तो जी इन दोनों रेसिपीज़ को झटपट से तैयार करने के लिए एक रात पहले ही मैंने सारी चीज़ों को तैयार करके फ्रिज में रख लिया था। इवन कि मैंने ड्रेसिंग भी एक रात पहले ही बना के रख ली थी। उस दिन मैंने सिर्फ सेब काटे थे। तो चले सबसे पहले रशियन सैलड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने मायोनीज़ ली थी। ये सिंपल वाली है, कोई फ्लेवर वाली मायोनीज़ आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम का 1 पैकेट था, इसमें से थोड़ी सी मैंने बचाई थी, बाकी इसमें मैंने डाल दी थी। आधी चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे नमक और 2.5 चाय के चम्मच इसमें मैंने डाली थी चीनी और आधी चाय के चम्मच जितनी इसमें मैंने डाल दी थी काली मिर्च का पाउडर। इस स्टेज पे आपने इसमें चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, चीनी आपने इसमें हाथ रोक के ही डालनी है। यहाँ आप इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ज़्यादा ये थिक है, इसको हमें थोड़ा सा पतला भी करना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो फ्रूट कॉकटेल हमने इस्तेमाल किया था उसका ये सिरप। उसको आपने फेंकना नहीं, उसको थोड़ा सा आप बचा के रख लें, वो इस तरीके से इसको पतला करने के काम आएगा। और ये थोड़ा मीठा भी होता है, इसलिए हमने चीनी थोड़ा हाथ रोक के इस्तेमाल की थी। तो चलिए इसको एक साइड पे रखते हैं। दूसरी साइड पे एक सेब मैंने ले लिया था, उसे इस तरीके से मैंने काट लिया था, वो डाल देंगे। आलूओं को भी इसी शेप में मैंने काटा था, इनको इसी तरीके से काट के मैंने बॉयल कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। मटर और गाजर को भी मैंने पहले ही बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती हैं, इसको आप एक दिन पहले इस तरीके से बॉयल करके रख दिया करें। यकीन माने बहुत झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। मैक्रोनीस को भी मैं एक दिन पहले ही बॉयल कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो कॉकटेल का टिन था उसमें से सारा सिरप निकाल दिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। इसको भी मैंने फ्रिज में रख लिया था। एक दिन पहले इनको निकाल के इस तरीके से जब फ्रिज में रख देते हैं, एक तो ये बहुत ठंडी हो जाती हैं और दूसरा यकीन माने रेसिपी बनाना आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। आपने जब भी कोई दावत करनी हो, यकीन माने इस तरह के स्टेप्स करके आप पहले रख लिया करें, झटपट से ऐसी रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं तब। और यकीन माने खाने में ये सबसे अच्छा मीठा लगता है। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसको फ्रिज में रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाएंगे तभी इसका मज़ा आएगा। लेकिन अभी भी ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो अंदर क्रीम डाली है वो काफ़ी ज़्यादा थिक लग रही है। और जो कॉकटेल का सिरप था उसको मैंने अभी तक इसीलिए वेस्ट नहीं किया कि उसको हम आखिर में दोबारा से डालेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से ये और ज़्यादा थिक होगी। अब थोड़ा सा सिरप इसमें मज़ीद डालेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, आपने इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रख के ही इसको फ्रिज में रखना है। इस तरीके से इसका एकदम मीठा सेट हो जाएगा और इसकी जो थिकनेस है, बड़ा ही क्रीमी किस्म का ये सैलड बन जाएगा। मैंने कवर करके उसी बर्तन में इसे फ्रिज में रख दिया था। अब शाम को इस तरीके से मैं इसे सर्व करूँगी। गार्निशिंग के लिए यूज़ किया था मैंने बादाम और पिस्ते को। आप भी इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और कितने मज़े की मैंने आपके साथ टिप शेयर की कि एक रात पहले आपने सारी चीज़ों को तैयार करके फ्रिज में रख लेना है। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि रेड बीन सैलड को मैंने किस तरीके से झटपट से तैयार किया। इसमें जो चने और लोबिया हम इस्तेमाल करेंगे उन्हें एक रात पहले हम भिगो देंगे और थोड़ा थोड़ा नमक डाल के इनको बॉयल कर लेंगे। लोबिया भी इसी तरीके से मैंने सॉफ्ट कर लिया था, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। और एक दिन पहले ही इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से पैक करके एक डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। स्वीट कॉर्न्स मैंने टिन वाले लिए थे और एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसे इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया था। इसे पहले पानी में से निकाल के फिर मैंने इसमें डाला है। टमाटर लिया था जिसको मैंने इस तरीके से जूलियन कटिंग में काट लिया है, इसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे। शिमला मिर्च को भी इसी कटिंग में मैंने काट लिया था। इसके बाद एक छोटा सा खीरा इसी कटिंग में मैंने काट लिया था, उसके मैंने बीज नहीं निकाले थे क्योंकि उसमें काफ़ी छोटे छोटे बीज थे। अगर आपके पास जो खीरा हो उसके बीज थोड़े मोटे हों तो उसको आप प्लीज़ रिमूव कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैंने थोड़ी थोड़ी स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ वगैरह बॉयल कर ली थी। मेरे पास जो शेप्स पड़ी थी मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा बॉयल कर लिया था, आप किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी सॉस बना लेते हैं। इमली की खट्टी मीठी जो चटनी है 1/4 कप इसमें मैंने डाली थी। 1/2 कप जितनी इसमें मैंने डाली थी चिली गार्लिक सॉस। 4 से 5 खाने के चम्मच भर के इसमें मैंने डाल दी थी केचप के, सिंपल वाली ये केचप है। और हाफ इसमें ताज़ा लेमन का इस तरीके से मैंने जूस डाल दिया था। आधी चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला था, नमक आप थोड़ा हाथ रोक के इस्तेमाल करिएगा। आधी चाय का चम्मच इसमें मैंने काली मिर्चें डाल दी थी। और 3 खाने के चम्मच इसमें डाल देंगे ये वाली चिली सॉस। ये वही सॉस है जिसको हम सूप वगैरह में डालते हैं। शुरू में जो मैंने बात की थी कि मैंने इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली है, अगर आपके पास ना हो तो आप इमली को भिगो दीजिएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। और उस इमली के पल्प में 1 खाने का चम्मच आप चीनी डाल दीजिएगा ताकि उसकी खटास वगैरह बैलेंस हो जाए। तो वो इसी तरीके से सॉस बन जाएगी जैसे मैंने शुरू में डाली थी। ये सैलड बनाना इतना इजी हो जाता है क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक रात पहले भिगो के आप बॉयल करके फ्रिज में रख दें तो आप यकीन माने जस्ट इसकी असेंबलिंग करनी बाकी रह जाती है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है।
बस ये दोनों रिच किस्म की रेसिपीज़ तो आपकी झटपट से तैयार हो जाएंगी। बस एक रात आपने सारी चीज़ों को इस तरीके से तैयार करना है, अलग-अलग सो डिब्बों में डालना है। इवन कि इसकी ड्रेसिंग को भी एक रात पहले ही आपने इस तरीके से ठंडा करके बना के रख लेना है। नेक्स्ट डे आपने सिर्फ एक एप्पल लेना है, उसको क्यूब कटिंग में काटना है और आपकी दोनों रेसिपीज़ तैयार बन गई ना। बहुत मुश्किल लगने वाली रेसिपीज़ झटपट से सच्ची में तैयार। तो आप भी ट्राई करिएगा और इंजॉय करिएगा।